नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 20वीं शताब्दी की जो महिला कहानीकार हैं हिंदी साहित्य जगत की, उनमें एक नाम है मन्नू भंडारी जी का। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को और ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गाँव में जन्मी मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने अपना नाम जो है मन्नू चुनाव किया। उन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। धर्मवीर भारती जी द्वारा जो एक पत्रिका थी उसका धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास इनका आपका बंटी ने इन्हें लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाया। अ, मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रहीं। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे और इनके पति श्री राजेंद्र यादव जी भी हिंदी जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। मन्नू भंडारी की माँ उनके पिता के ठीक विपरीत अनपढ़ थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी उनमें। उनकी माँ बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मनु भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में पूरी की, मतलब राजस्थान। 2008 में भंडारी को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से उनकी आत्मकथा एक कहानी एवी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड हर साल हिंदी साहित्य में अतुलनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लेखकों को या साहित्यकारों को दिया जाता है। मन्नू भंडारी जी का एक अत्यंत रोचक मर्मस्पर्शी और पठनीय उपन्यास स्वामी है, जो शरद चंद्र की एक छोटी सी रचना स्वामी पर आधारित है। शरद चंद्र ने अपनी रचना स्वामी में सौदामिनी की मर्मस्पर्शी कहानी कही थी। तत्कालीन सामाजिक परंपराओं और संस्कारों के कारण स्वामी मात्र आत्म अधिकार और पाप बोध की कथा बनकर रह गई थी। प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका जो मन्नू भंडारी जी हैं ने भी सौदामिनी के अंतर्मन में झांका और कथा की मूल संवेदना को बहुत विस्तार दिया। मन्नू भंडारी जी कृत स्वामी में पाठक पाते हैं कि एक ऐसी युवती के अंतर्द्वंद की कहानी जो संबंधों की मनोवैज्ञानिक उलझनों में लगातार उलझकर उस बिंदु पर जा पहुंचती है जहां एक नया मार्ग मिलता है। ऐसा मार्ग जो अनास्था से आस्था, अविश्वास से विश्वास और नास्तिकता से आस्तिकता की ओर ले जाता है। मन्नू भंडारी ने अपने 2 उपन्यासों, जिनमें एक नाम है आपका बंटी 1971 और महाभोज 1979 के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की। आपका बंटी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। बंटी शकुन अजय की संतान है और शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अजय मीरा के साथ रहने लगता है। शकुन एक डॉक्टर साहब से जुड़ जाती है। बंटी को शकुन अपने साथ ले जाती है। पति पत्नी तो अपनी ज़िंदगी के विवेक को नए सिरे से रोप लेते हैं, लेकिन बंटी वह कभी भी डॉक्टर को अपना पापा नहीं समझ पाता। वह निरंतर उपेक्षित अनुभव करता है। उसकी समस्या बेहद जटिल है। वह जड़ चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। मुक्ति के लिए अपने पापा के पास कलकत्ता आता है, किंतु यहाँ भी वह अपने को अजनबी पाता है। मीरा को वह अपनी मम्मी नहीं मान पाता। आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की समस्या ने अनेक अनुषांगिक समस्याएं उत्पन्न की हैं। इनमें सबसे जटिल समस्या तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की है। मन्नू भंडारी ने बंटी के मनोविज्ञान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक और पारिवारिक न होकर एक सामाजिक है। विशेषर नामक एक पिछड़ी जाति के युवक की हत्या हो जाती है। इस हत्या का राजनीतिक लाभ पदासीन मुख्यमंत्री दा साहब और पद से हटे हुए मुख्यमंत्री सुकुल बाबू दोनों उठाना चाहते हैं। हत्या दा साहब के समर्थक और सहयोगी जमींदार जीरावन ने कराई है, इसलिए वे इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं। इसके विपरीत सुकुल बाबू इसे उबार कर जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी गोट फिट करने में लगे हैं। सामान्य जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति किसी में नहीं है। लेखिका ने वर्तमान व्यवस्था की खामियों को खुलकर उजागर किया है। उपन्यास में ग्रामीण परिवेश के चित्रण और वहाँ घटित होती हुई परिवर्तन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण में खामी हो सकती है, किंतु व्यवस्था पोषक राजनीति और उसके चलते होने के वाले सामाजिक उत्पीड़न को बेनकाब करने में लेखिका ने बहुत साहस किया है। महाभोज इस तथ्य का साक्षी है कि अब महिला लेखिकाएं घर की 4 दीवारी के भीतर उभरी दबी पारिवारिक समस्याओं तक सीमित न रहकर समाज के व्यापक संदर्भों में जुड़कर जनहित में उत्कृष्ट सृजन कर रही हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है। मन्नू भंडारी का पहला नाटक बिना दीवारों का घर
1965 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की सफल मंची प्रस्तुति से मन्नू भंडारी को ख्याति मिली। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव भरे जीवन को मूर्त किया गया है। तनाव का कारण पति पत्नी के बीच जयंत की उपस्थिति है। जयंत अजीत की पत्नी शोभा को प्रिंसिपल बनवा देता है। अजीत अपने और शोभा के बीच उसकी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही तनाव का कारण है। मतलब होता क्या है, पति पत्नी के बीच में तीसरा कैरेक्टर अगर आता है तो वास्तव में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, और इस उपन्यास में यही कुछ बताने का प्रयास मन्नू भंडारी जी ने किया है। मन्नू भंडारी जी को नई कहानी के दौर में यही सच है, कहानी के प्रकाशन के साथ बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। इन्होंने बदले हुए परिवेश में संस्कार और आधुनिकता के बीच उलझे हुए नारी नारी के द्वंद्व को बड़ी ईमानदारी से चित्रित किया। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। मन्नू भंडारी जी ने अपनी कुछ कहानियों में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। रानी माँ का चबूतरा ऐसी ही मार्मिक कहानी है। रजनी पटकथा में मन्नू भंडारी शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती हैं। इस कथा में रजनी नामक एक महिला पात्र के माध्यम से उन्होंने महिलाओं में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रबल शक्ति का उल्लेख किया है। किस तरह बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से परेशान किया जाता है। मनु जी की कहानियों का शिल्प एवं भाषा शैली अत्यंत सरल और बड़ा ही सरल रहा है। जीवन से सीधे जुड़ाव उनकी कहानियों की विशेषता है। मध्यम वर्गीय परिवार और संक्रमणकालीन परिवेश में अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही स्त्री की विविध स्थितियों का सजीव अंकन मन्नू भंडारी जी की कहानियों में मिलता है। मन्नू जी ने कम लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है वह हिंदी साहित्य जगत की बहुमूल्य विरासत है। भाव जागृत के विविध रूपों से उनकी संपूर्णता में चित्रित करना मनु जी की पहचान है। अगर बात करें कहानियों के उद्देश्य की दृष्टि से, तो प्रत्येक कहानी जीवंत सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है। नई कहानी की कथ्यमूलक और शिल्पगत विशेषताओं की दृष्टि से मन्नू भंडारी की कहानियाँ बहुत सफल हैं। असामयिक मृत्यु कहानी में महेश बाबू की जब असामयिक मृत्यु होती है तो किस तरह उनके पूरे परिवार में परिवर्तन आ जाता है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। त्रिशंकु कहानी में भी मनु भंडारी ने जीवन के कई पहलुओं को छेड़ा है। एक मध्यम वर्गीय जीवन और परिवार में आने वाली अनेक घटनाओं को बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है। मनु भंडारी जी आज़ादी के बाद भारत की जो मुख्य लेखिकाएं हैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज़ादी के बाद भंडारी अपने लेखों में महिलाओं से संबंधित और उन्हें हो रही समस्याओं को अपने लेखों के माध्यम से उजागर करती थीं। इसके साथ ही लैंगिक, मानसिक और आर्थिक रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को भी वह अपने लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती थीं। उनकी कहानियों में कोई भी महिला चरित्र हमेशा मजबूत ही होता है। अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने आज़ादी के बाद महिलाओं की एक नई छवि निर्माण करने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की बल्कि वो महिलाओं की एक सशक्त छवि निर्माण करने में सक्षम रहीं, सफल रहीं, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो साथियों, ये मन्नू भंडारी जी के बारे में जो जीवन का व्रत था उनका, और उन्होंने कैसा साहित्य लिखा इसके बारे में विवरण था। अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।